अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सिविल इंजीनियर बिलाल ज़फ़र एक मुनफरिद और अहम कंस्ट्रक्शन गाइडेंस वीडियो के साथ आपको खुश आमदीद कहता है। आपको बताऊंगा कि कितना कितना मटेरियल लगता है लोड बेयरिंग वॉल स्ट्रक्चर में भी और आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में भी। कितने भी साइज का प्लॉट है आप खुद निकाल सकेंगे। ये बहुत ख़ास बातें हैं, आपको कोई भी नहीं बताएगा, बहुत मुश्किल। तो चले हम प्राइसेस निकालते हैं इनकी। फीस पर स्क्वायर फुट चार्ज करते हैं आजकल जो। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए। तो दोस्तों, कोई व्यूअर मेरे से कह रहा है कि मैं 5 मरले के घर का एस्टिमेट बता दूं, कोई मेरे से कह रहा है 6 मरले के घर, कोई 10 मरले और कुछ कनाल का भी पूछ रहे हैं। तो मैं सबकी ही मुश्किल एक ही वीडियो में आसान कर देता हूँ। वो इस तरह से कि मैं पर 100 स्क्वायर फुट आपको बताऊंगा कि कितना कितना मटेरियल लगता है लोड बेयरिंग वॉल स्ट्रक्चर में भी और आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में भी। अब आपका जितना भी स्क्वायर फुट है आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लें। फ़र्ज़ कर लें 5 मरले का घर है तो 5 मरले का साइज़ होता है 25 फुट बाय 50 फुट। तो 25 बाय 50 होता है 1250 स्क्वायर फुट। तो मैं आपको 100 स्क्वायर फुट के हिसाब से मटेरियल्स बता देता हूँ। आगे आपका 5 मरले का सिंगल स्टोरी है या डबल स्टोरी है, 10 मरले का सिंगल है, डबल है, कितने भी साइज का प्लॉट है आप खुद निकाल सकेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपकी आसानी के लिए आपके सामने एक टेबल बना रहा हूँ। टेबल में घर में इस्तेमाल होने वाले मेन मटेरियल्स मैं लिखूंगा, क्योंकि कॉस्ट एस्टिमेट की आप बात कर रहे हैं ना, तो कॉस्ट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है ना। तो मैं 5 कॉलम्स आपको दिखा रहा हूँ इस टेबल में। पहले कॉलम में मैं मटेरियल्स लिखूंगा, दूसरे कॉलम में मैं पर 100 स्क्वायर फुट एस्टिमेट लिखूंगा मटेरियल का। ये पहले 2 कॉलम्स लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के बारे में है और अगले 2 कॉलम्स फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में है। फ्रेम स्ट्रक्चर जब कहता हूँ तो उसका मतलब आरसीसी फ्रेम ही होता है। तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के पहले 2 कॉलम्स में से पहले कॉलम में मैं लिखूंगा कि 100 स्क्वायर फुट में कितना आता है, और फिर मैं आपको मिसाल के लिए 5 मरले के घर के स्क्वायर फुट होते हैं सिंगल स्टोरी के 1250, तो 1250 स्क्वायर फुट के हिसाब से निकालता जाऊंगा। इसी तरह जो अगले 2 कॉलम्स हैं उनमें से पहला कॉलम पर 100 स्क्वायर फुट मटेरियल एस्टिमेट है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर का, और उससे अगला यानी कि आखिरी कॉलम है 5 मरले के सिंगल स्टोरी घर अगर बनाना हो तो उसमें आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में कितना मटेरियल लगेगा। मटेरियल जो मैं इस टेबल में डाल रहा हूँ, वैसे तो बहुत तरह के मटेरियल्स होते हैं लेकिन मैं बुनियादी मटेरियल्स डाल रहा हूँ जिनकी वजह से मेन खर्चा आता है। तो उसमें सबसे बुनियादी मटेरियल है ईंट, दूसरा मटेरियल है सीमेंट, तीसरा मटेरियल है सरिया, चौथा मटेरियल है बजरी और पांचवा मटेरियल है रेत। ये मैंने सारे ही मटेरियल्स पहले कॉलम में लिख दिए। अब आते हैं पहले लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, दोनों में से कौन सा आपको सस्ता पड़ेगा या कम खर्च होगा वो आपको वीडियो के एंड में पता चलने वाला है। उसके लिए आप सारी वीडियो को ज़रूर देखें। मटेरियल एस्टिमेट शो करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि दोनों में से कोई सा भी आप घर बना सकते हैं एज लॉन्ग एज आप डबल स्टोरी घर बना रहे हैं। उससे ऊपर आप जाते हैं तो आप आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर बनाएं। हाँ, डबल स्टोरी घर में अगर आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का इंतखाब करते हैं तो सॉइल कंपैक्शन ज़रूर करवानी है और प्लिंथ बीम ज़रूर बनवानी है, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो टाई बीम भी दे दें लिंटल बीम की जगह। इन सारों ही की डिटेल्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में दी है, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं नए व्यूअर्स। तो चलें 100 स्क्वायर फुट के आपको मैं मटेरियल्स बताता हूँ। तो जनाब 100 स्क्वायर फुट एरिया में मतलब सिंगल स्टोरी जब आप घर बनाते हैं तो उसके 100 स्क्वायर फुट में 2800 ईंटें लगती हैं। तो 5 मरले के सिंगल स्टोरी घर में कितनी ईंटें लगेंगी उसको आप 12.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जितने भी आपको मैं मटेरियल्स का एस्टिमेट बताऊंगा ना 100 स्क्वायर फुट के लिए, उसको आप सिंपली 12.5 से ज़रब देते जाएं तो आपका 5 मरले के घर का एस्टिमेट निकलता आएगा। 12.5 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 100 12.5 टाइम्स 1250 स्क्वायर फुट बनता है। 2800 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 12.5 से तो ये आता है 35,000 ईंटें। 35,000 ईंटों से आपका 5 मरले का घर बनेगा। अब आते हैं हम सीमेंट की तरफ। तो 100 स्क्वायर फुट में 30 बैग सीमेंट लगता है, तो 1250 स्क्वायर फुट में 375 बोरियां लगेंगी सीमेंट की। दोस्तों, अब बात करते हैं सरिये की। तो 100 स्क्वायर फुट में 150 से 200 केजी सरिया लगता है। ये जो मैं आपको एस्टिमेट बता रहा हूँ ना, ये बहुत ख़ास बातें हैं, आपको कोई भी नहीं बताएगा, बहुत मुश्किल से आपको कहीं से भी पता चल सकती हैं।
वैसे तो आप ऑनलाइन सर्च करें आपको पता चल जाएगा कोई भी बुक्स, लेकिन बात ये होती है कि बंदा एतबार किसके ऊपर करे। बुक भी किसी ने लिखी है तो अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखी होगी ना, हर बंदे पे तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप मेरा चैनल इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आप मेरे पर एतबार करते हैं। मतलब मान लें कि अगर आपने 100 स्क्वायर फुट की कंस्ट्रक्शन करनी है तो इतना मटीरियल तो आपको चाहिए ही चाहिए होगा, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम हो सकता है डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन पाकिस्तान में राइज कंस्ट्रक्शन ट्रेंड के मुताबिक जो मटेरियल लगता है ना एस्टीमेट, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जनाब हम हाई एंड की तरफ जाते हैं, मतलब मान ले कि 200 किलो सरिया लगेगा 100 स्क्वायर फुट में। तो 5 मरले के घर में कितना सरिया लगेगा फिर? 200 ज़रब 12.5 2500 किलोग्राम। 2500 किलोग्राम होता है 2.5 टन, क्योंकि 1000 किलो का 1 टन होता है, तो 2.5 टन सरिया लगेगा। अब बात करते हैं हम बजरी की। तो 100 स्क्वायर फुट में 70 CFT बजरी लगती है, तो 5 मरले के घर में 875 क्यूबिक फुट बजरी लगेगी। एक बात याद रखें कि बजरी और रेत स्क्वायर फुट में नहीं आती, ये क्यूबिक फुट में इसकी मेजरमेंट आती है। अब मैं आपको बताता हूँ रेत के बारे में। रेत 100 स्क्वायर फुट की कंस्ट्रक्शन में 175 CFT लगती है, तो 5 मरले के घर में 2190 क्यूबिक फुट रेत लगेगी। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको मटेरियल एस्टीमेट बता दिया, उन मटेरियल्स का जो मेनली कंट्रीब्यूट करते हैं खर्चे की तरफ लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम का। तो अब बात करते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर की, यानी कि RCC फ्रेम स्ट्रक्चर। तो RCC फ्रेम स्ट्रक्चर में ईंट का इस्तेमाल कम होगा लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम की निस्बत, क्योंकि जाहिर है कि 9-9 इंच की दीवारें नहीं बनाते, 4-4 इंच की बनाते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि इसमें भी कुछ दीवारें होती हैं जो 9 इंच की बनती हैं, कौन सी होती हैं वो जानने के लिए आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों RCC फ्रेम स्ट्रक्चर में 100 स्क्वायर फुट में 930 ईंटें लगती हैं। तो 5 मरले के घर में अगर आप कॉलम्स वाला घर बनाएं RCC फ्रेम स्ट्रक्चर 4 इंच की दीवारों वाला, तो उसमें आपकी 930 ज़रबे 12.5 इक्वल्स 11,625 ईंटें लगेंगी। तो आप देख सकते हैं कि वाज़े फ़र्क है, ईंटें काफ़ी कम लग रही हैं RCC फ्रेम स्ट्रक्चर में लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम की निस्बत। अब हम बात करते हैं सीमेंट की। सीमेंट जाहिर है ज़्यादा लगना चाहिए कम लगना चाहिए, आप बताएं। ज़्यादा लगना चाहिए, क्योंकि कॉलम्स आप पूरे पूरे बनाएंगे कंक्रीट के, जो कि लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम में आप नहीं बना रहे थे। तो दोस्तों 100 स्क्वायर फुट के RCC फ्रेम स्ट्रक्चर में 40 बोरी सीमेंट लगता है। तो जब आप इसको 12.5 से ज़रब देंगे तो ये निकलेगा 500 बोरियां सरिया। RCC फ्रेम स्ट्रक्चर के 100 स्क्वायर फुट की कंस्ट्रक्शन में 350 से 400 किलो तक लगता है। हम हायर एंड की तरफ जाते हैं, 400 हम ले लेते हैं। अगर 100 स्क्वायर फुट में 400 kg सरिया लग रहा है तो 5 मरले के RCC फ्रेम कंस्ट्रक्शन में 5000 किलो सरिया लगेगा, यानी कि 5 टन 1375 क्यूबिक फुट बजरी लगेगी। आखिर में हम बात करते हैं रेत की। 1875 क्यूबिक फुट रेत लगेगी। तो दोस्तों साफ जाहिर है अगर हम दोनों का मुवाजना करें कि ईंटें और रेत ज़्यादा लग रही है लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम में, जबकि सीमेंट सरिया और बजरी RCC फ्रेम स्ट्रक्चर में ज़्यादा लग रहा है। जहां भी आप रहते हो उस इलाके में जहां से आप खरीदेंगे सारा मटेरियल, वहां पर आप पर क्यूबिक फुट या पर बोरी या पर टन या पर बैग ऑफ सीमेंट आप रेट ले सकते हैं, और रेट लेके आप एस्टीमेट निकाल सकते हैं। अब शायद आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि ये मटेरियल्स का कंपैरिजन कर रहा है, तो टाइल्स की तो इसने बात ही नहीं की या पेंट की तो इसने बात ही नहीं की। तो दोस्तों मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं कि मैंने इस वीडियो में कॉस्ट कंपैरिजन के लिए वो वाले मटेरियल्स लिए हैं या उन मटेरियल्स का इंतखाब किया है जो ढांचे से मुंसलिक होते हैं, क्योंकि RCC और लोड बेयरिंग में ढांचे का ही फ़र्क है ना। तो जाहिर है ईंटों की तादाद मुख्तलिफ लगेगी दोनों में, सीमेंट सरिया या जो भी मटीरियल्स मैंने दिखाए हैं उनकी तादाद मुख्तलिफ लगेगी। बाकी अगर आप बात करें टाइल्स की तो वो तो आपकी अपनी आर्किटेक्चरल और एस्थेटिक प्रेफरेंसेस के ऊपर है कि आप कितनी और कहाँ पर लगवाते हैं। उसका एस्टीमेट लोड बेयरिंग और RCC फ्रेम्ड हाउस के लिए सेम ही रहेगा। इसी तरह से पेंट का एस्टीमेट भी सेम रहेगा या सिमिलर रहेगा। बाकी हरगिज़ ये ना समझें कि ये जो इन मटेरियल्स की कॉस्ट निकलेगी बस वही कॉस्ट आएगी घर पे। जैसे मैंने ग्रिल्स की बात नहीं की, आजकल तो ये जो स्टेनलेस स्टील की रेलिंग होती है, कभी उसका रेट आप जाके पता करें, आपको पता चलेगा कितना एक्सपेंसिव है। तो बहरहाल वो मटेरियल्स शामिल नहीं है इस एस्टीमेट में।
मैं आपको अपने इलाके यानी इस्लामाबाद में जो रेट्स इन चीज़ों के मिल रहे हैं उनका आपके साथ रेट कार्ड शेयर करता हूँ। आप इस पर प्राइसेस देख सकते हैं। तो चले हम प्राइसेस निकालते हैं इनकी कि 5 मरले का लोड बेयरिंग वॉल हाउस बनाना हो तो इन मटेरियल्स की क्या प्राइस निकलेगी, और फिर उसका मुवाजना करते हैं आरसीसी फ्रेम्ड 5 मरले के हाउस के कॉस्ट के साथ। दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ काबिल ज़िक्र है कि सीमेंट की जो प्राइस लिखी है वो एक बोरी की प्राइस है। क्रश और रेत की जो कीमतें लिखी हुई हैं वो एक एक डंपर की प्राइस है। मतलब क्रश का एक डंपर 32,000 का मिलता है आधी डाउन वाला। इस तरह रेत लॉरेंसपुर का एक डंपर मिलता है 18,000 का, और एक डंपर में 8 से 8.5 सैकड़े आती है क्रश या रेत जो भी आप उसमें डालें। दोस्तों मैं आपको रेत के डंपर या क्रश के डंपर का साइज बता दूं। ये 18.5 फुट लंबा होता है, दूसरी सिम्त में 5.8 फुट होता है और तीसरी सिम्त में 7.6 फुट होता है। तीनों को मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 815 क्यूबिक फुट बनता है। इसको 8 या 8.5 सैकड़े कहते हैं। क्यूबिक फुट में बात करें तो 815 क्यूबिक फुट होता है। अब हमने देखना है कि हमारे कितने कितने क्यूबिक फुट रेत और क्रश निकली थी, तो उस हिसाब से हम डंपर्स निकाल सकते हैं। तो एक एक डंपर की प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके आपको मैं इस शीट में दिखा रहा हूँ। एक और चीज़ पर भी आप गौर करें कि मैंने रेत की कीमत 22,500 रुपये फ़ी डंपर लगाई है, जबकि आप रेट लिस्ट में देख रहे हैं कि रेत की कीमत असल में रेत दो तरह की, एक लॉरेंसपुर की है और एक गाज़ी में। लॉरेंसपुर की वो है जो चुनाई और लेंटर में डलती है, और गाज़ी की बारीक रेत होती है जो प्लस्तर में डलती है। तो मैंने तो क्योंकि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके एस्टीमेट नहीं इस एग्जांपल में लगाया हुआ, तो मैं इन दोनों प्राइसेस का एवरेज ले रहा हूँ जो लगभग 22,000 रुपये बनती है। उसमें कुछ इफ़ेक्ट चुनाई और लेंटर वाली रेत का आ जाएगा, मतलब मोटी रेत का, और कुछ इफ़ेक्ट गाजी वाली बारीक रेत का भी आ जाएगा। तो 18 और 26,000 का एवरेज लेकर मैं 22,000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। खर्चे के लिहाज से ईंटों वाला घर सस्ता पड़ता है कंक्रीट के कॉलम्स और बीम्स वाले घर से, और यही वजह है कि मेजोरिटी पाकिस्तान में ईंटों वाला घर ही बनाती है। तो ईंटें तो खैर उसमें भी लगती हैं, मतलब ये है कि जिसमें वज़न उठाने का बुनियादी किरदार ईंटों की दीवारें अदा कर रही होती हैं, वो वाला घर बनाते हैं लोग। दोस्तों अगर कोई समझने वाला हो ना तो ये वीडियो इतने काम की है जिसकी हद नहीं। आपको किसी भी साइज के प्लॉट का घर बनाना है, चाहे चुनाई का बनवाना है, चाहे कॉलम्स या आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर वाला बनाना है, आप उसकी इजीली सारी की सारी कॉस्ट निकाल सकते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ शेयर करें, वायरल करें इस वीडियो को, सब लोगों को पता चले। वैसे एक हवा ज़्यादा बना हुआ है कि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर महंगा बनता है। कितना एक महंगा बनता है ये आपके सामने मैंने कॉस्ट एस्टिमेट लगाया है। बाकी सारी एक्टिविटीज़ की तो सिमिलर ही प्राइस होगी दोनों ही टाइप्स की कंस्ट्रक्शन में, चाहे पेंट हो, चाहे टाइल वर्क हो, चाहे कुछ भी और एक्टिविटी हो। तो ये जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स थे इनकी प्राइसेस में फ़र्क है। तो कितना एक फ़र्क है आपके सामने ही है। तकरीबन 10,90,000 का चुनाई वाला बन रहा है और 12,80,000 का आरसीसी कॉलम वाला बन रहा है। देखें तो फर्क कितना है, मुश्किल से 2 लाख रुपए का फर्क भी नहीं है। ओ बस कर दे यार, 2 लाख का फर्क क्या फर्क है, और वो भी यही फर्क है, आगे फिनिशिंग में फर्क नहीं होगा, यही ढांचे के रेट्स में फर्क है। तो ये क्या यार, 2 लाख के पीछे क्या आपने डिसीजन लेना, अपनी मर्जी की कंस्ट्रक्शन करवाएं। मैं तो कहता हूँ आरसीसी का बनाए। जब बंदा घर बनाता है एक ही दफ़ा ज़िंदगी में, तो जहां उसने 80-90 लाख जोड़े होते हैं या बड़े प्लॉट्स के केस में 1.5-2 करोड़ अरेंज किया होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 5 मरले के घर में 2 लाख का फ़र्क निकल रहा है, थोड़े ज़्यादा बड़े घर में 4 या 6 लाख का फ़र्क निकल आएगा। इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये कि आप ठेकेदार अच्छा ढूंढें जो आपको मुनासिब दामों में ये करके दे, ये मेन चीज़ है। लेकिन अगर आपका लिमिटेड बजट है और ख़ास तौर पे अगर आपने डबल स्टोरी से ऊपर नहीं जाना, सिंगल स्टोरी है तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है आरसीसी फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन की। आपको आप सीधा सीधा ईंटों का घर बना लें, चलेगा। डबल स्टोरी है तब भी ईंटों का चल जाएगा, लेकिन उससे ऊपर ट्रिपल स्टोरी आप उसका ना बनाएं, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। उसके लिए आप आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर का घर बनाएं। अब इस कॉस्ट में जाहिर है कि अगर आप कोई ठेकेदार हायर करते हैं तो उसकी मजदूरी भी शामिल होगी। तो ठेकेदार भी याद रखें कि आरसीसी फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन के ज़्यादा पर स्क्वायर फुट आपको चार्ज करेगा लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम की निस्बत। मतलब आपने सिर्फ ढांचा बनवाना हो तो लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम में 140 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट चार्ज करते हैं आजकल जो रेट चल रहा है। लेकिन अगर आपने आरसीसी फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन करनी हो
तो 220 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट रेट चल रहा है आजकल। जाहिर है कि रेट थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप किस से कंस्ट्रक्शन करवाते हैं या किस इलाके में करवाते हैं। इन दोनों रेट्स में आपको चुनाई वाले घर का रेट रिलेटिवली स्टेबल ही मिलेगा। अगर मैंने आपको 140 बताया तो हो सकता है कोई 130 पे मान जाए, कोई 150 पे ज़्यादा से ज़्यादा मान जाए। लेकिन आरसीसी फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन में आपको ज़्यादा वेरिएशन मिलेगी। उसकी वजह ये होती है कि ठेकेदारों का भी मेन एक्सपीरियंस चुनाई वाले घरों के साथ ही होता है, क्योंकि बनवाते ही बहुत कम लोग हैं आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स वाले घर। तो ठेकेदार अपनी मर्जी से कुछ भी बोल देते हैं। एक ठेकेदार से मैंने पूछा, उसने इवन 300 स्क्वायर फुट तक मुझे रेट बोला था, लेकिन वो खुद भी अपने दिए हुए रेट के बारे में श्योर नहीं था। उसको लग रहा था उसने ज़्यादा बता दिया। वो कह रहा था अच्छा नहीं नहीं बैठ जाएं, बात करते हैं तो कम कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन आप देखो, आपने शुरू में ही 300 पर स्क्वायर फुट बता दिया है मुझे, तो कौन करवाएगा? ये तो ऑलमोस्ट डबल प्राइस हो गई ना चुनाई वाले घर से, खाली मजदूरी। हाँ, लेकिन एक ठेकेदार ऐसा है जो 180 रुपये पर स्क्वायर फुट पर करने के लिए मान गया था आरसीसी का स्ट्रक्चर। और वो एक ऐसा ठेकेदार था जिसको सेंस भी थी कि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है और लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम क्या होता है। ये जो बहुत ज़्यादा रेट्स बता रहे होते हैं, इनको आमतौर पे सेंस ही नहीं होती। इन लोगों ने बस एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि घर बनेगा तो लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम का बनेगा, यानी चुनाई का बनेगा, और अगर प्लाजा है तो वो कॉलम का बनेगा या आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर का। और यही वजह है, यही ठेकेदार तो काम करते हैं और इसी वजह से ज़्यादा हमें चुनाई के घर देखने मिलते हैं पाकिस्तान में। तो अगर किसी ठेकेदार को सेंस होगी तो वो रेट भी मुनासिब लगाएगा और अच्छी चीज़ बनाकर भी देगा। तो 180 रुपये तक मुझे मिला। इस वजह से मैंने जो आपको एस्टीमेट दिखाया उसमें 180 रुपये लेबर लगाई है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर की। तो आपको अगर ठेकेदार ज़्यादा दाव लगाने की कोशिश करे या ज़्यादा रेट बताए ना, तो आपने उसको ये कहना, भाई तुमने इतना ज़्यादा करना क्या है, तुम्हारी सिर्फ थोड़ी सी शटरिंग एक्स्ट्रा लगेगी, जो कॉलम का एक साइड लगती है या दो साइड लगती है जब चुनाई के साथ उसको कास्ट करते हो, वो तुम्हें पूरा पूरा चारों साइड से कॉलम की शटरिंग करनी पड़ेगी और बीम बनानी पड़ेगी। वरना चुनाई वाले घर में सारी दीवारें 9-9 इंच की होती हैं, इधर तो तुम्हें बीच वाली सारी दीवारें 4-4 इंच की करनी पड़ेंगी। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना नहीं चाहिए रेट में। ये बात आप समझ जाएंगे तो आप उसको भी कायल कर लेंगे। और ये 180 भी ज़्यादा है। वो जो ठेकेदार माना अभी, उसके साथ मैंने बार्गेनिंग नहीं की, ये इजीली 150 या 160 रुपए तक आ जाता। वैसे कुछ लोग यूं करते हैं कंस्ट्रक्शन में कि ढांचा बनवा लेते हैं ठेकेदार से, फिनिशिंग खुद करते हैं, क्योंकि एक जब घर बनता है उसकी कंस्ट्रक्शन डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं एक ऐसी वीडियो बना देता हूं जिसमें मैं आपको रेट्स बता दूंगा पर स्क्वायर फुट, ढांचे के, प्लस्तर के, फिनिशिंग के, लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम के भी और आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के भी। अगर आप लोगों ने इसरार किया कमेंट करके तो बना दूंगा, वो वीडियो भी बना दूंगा मैं। दोस्तों, बहुत इसरार था व्यूअर्स का कि मैं उनको बताऊं कि लोड बेयरिंग और आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन में से ज़्यादा महंगी कौन सी पड़ती है। देखिए, मैं अपनी कमिटमेंट पूरी करता हूँ। इतनी गाइडेंस देने के बाद आपसे मैं सिर्फ इतनी तवक्को करता हूँ कि आप शेयर करें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दें इसको, ताकि सब तक ये इल्म पहुँचे और कोई भी अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी जब पहली दफ़ा भी घर बना रहा हो तो उसको सारा सीन क्लियर हो। वैसे कभी आपने ये सोचा है कि दो कॉलम्स में आपसी फासला कितना होना चाहिए? कितना मैक्सिमम फासला रखें दो कॉलम्स में तो घर स्ट्रक्चरली सेफ रहेगा? ये तो पता ही होना चाहिए घर बनाने से पहले, नहीं? क्या ख्याल है, बनाऊं इसकी वीडियो? आपके इसरार पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग कहेंगे तो, ज़्यादा कहेंगे तो बना दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको काफ़ी मदद मिली होगी ये फैसला लेने में कि आपको चुनाई वाला घर बनाना चाहिए या आरसीसी फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। नए आने वाले व्यूअर्स को मैं बता दूंगा, मैं सिविल इंजीनियर हूँ जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन सर्विसेज देता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझसे कंसल्टेंसी लेने में या मुझसे कंस्ट्रक्शन करवाने में तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। दोनों के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। देखते रहिए बिलाल जफर शो। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।